जल की भी समस्या हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की ये रिसर्च है कि अगले 50 साल के बाद में पानी पीने वाला पानी उपलब्ध नहीं रहेगा और इसको हम जब भी बचा सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है कि आज भी हमारे देश में करीब 4-6% लोग जो है भूख से मरते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, भोजन नहीं मिलता है और साथ साथ में उनके लिए भी जो है हमने एक वीक बनाया हुआ है फूड हंगर, कि उस फूड हंगर वीक में हम लोग काम करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसमें आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस का। मेंटल हेल्थ और वेलनेस के संबंध में पहले आप सेक्टर से पूछूंगा, आपका जवाब जब देंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आप जरा बताएं ये बात को कि मेंटल इलनेस के केस आज से 50 साल पहले ज्यादा थे, आज ज्यादा हो रहे हैं। आज ज्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि हमने अपने संस्कारों को, अपनी पढ़ाई लिखाई के दायित्व को, अपने वेद शास्त्रों में लिखे गए सिद्धांतों का और अपने संत महात्माओं, साधुओं और सन्यासियों का और अपने बुजुर्गों का दिया हुआ जो हमें सीख थी, उसको मैं निरंतर भूलता जा रहा हूँ। इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ आपको, 50 साल पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ कि हमारे प्राइमरी स्कूल में एक प्रार्थना पढ़ाई जाती थी, खासकर गांव में और शहरों में भी। कोई बताएगा कौन प्रार्थना हुआ करती थी? वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दम्भ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना निज प्रेम सुधारस बरसावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। हमारी शिक्षा की पद्धति में बड़ा बदलाव आया है। शायद हम नकल में विश्वास करते हैं। हमारी परंपराओं को देखते हुए विश्व के कई देशों ने इंडिया को विश्व गुरु माना है और हमारा सानिध्य में काम कर रहे हैं। रामकृष्ण के बाहर मंदिर बन रहे हैं, वेद शास्त्रों पर रिसर्च हो रही है, सारा काम हो रहा है। हमारी परंपरा और हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारी धर्म की भावना थी, उस भावना को दूसरे लोग नकल कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं। आज मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि आज हम अपने लिए जी रहे हैं, पहले नहीं जीते थे। आज हमें भरोसा नहीं है कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, हमारे वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। कर्मण्येव अधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे, बुरा फल मिलेगा। इसलिए कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि विश्व विधान कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो बोएंगे वही काटेंगे। आज हम क्या बो रहे हैं? अपने बच्चों के लिए फूल के पौधे लगा रहे हैं, कांटों के पौधे लगा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा उनको मिल रही है और उन शिक्षा का क्या उनके मानसिक स्थिति पर असर हो रहा है, इसका ध्यान भी हमारे देश को होना चाहिए। पहले हमारी शिक्षा थी, राष्ट्र के लिए हम जीते थे। पहले हमारी शिक्षा थी, दूसरों के लिए हम जीते थे। पहले हमारी शिक्षा थी कि दूसरों को भूखों को भूख तप्त करके मैं खाना खाना चाहिए मुझे। आज हम भूल करके इतने संकीर्ण वातावरण में आ गए हैं। शायद वही कारण है ये बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रश्न आपने खुदा दिया है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, मेरा समय भी खत्म हो रहा है। आपने स्वतः जवाब दिया है कि 50 साल पहले ये समस्याएं कम थी, ये समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले हमारी जो प्राकृतिक और हमारे जो परंपरागत जो हमारी शिक्षा थी, दीक्षा थी, व्यवहार था, रहन सहन था और जो हमारे संस्कार थे, उनके लिए वापस लौटना पड़ेगा। ये कोई मेडिकल साइंस ने बीमारी नहीं निकाल दी है कि मेडिकल साइंस ने निकाल दी और लोग मेंटली हेल्प हुए। ये सारा कुछ हमारे शरीर पर निर्भर करता है, जैसा कि हमारे कवियों ने लिखा है। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।